जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और समय आ चुका है, क्योंकि आपने सुना है कि बहादुर की प्रशंसा तो हर कोई करता है, कायर का सम्मान कोई नहीं करता। जिस लक्ष्य की ओर आप सोचते हैं और उसे अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसमें अगर आपको कहीं पर शंका हो रही है, कहीं पर हिचकिचाहट हो रही है, तो यह सोच लेना कि बहादुरी की प्रशंसा तभी होती है जब बहादुर मैदान में उतरते हैं। और मैदान में उतरा हुआ व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसके सामने कौन है और वो कैसे जीतेगा, वह सिर्फ युद्ध की रणनीति के साथ उतरता है और उसमें सफल होता है। नमस्कार, स्वागत सभी भावी व्याख्याताओं को। और आपको लग रहा होगा कि यह भर्ती जो है कम पदों पर आई है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? सर, मेरे पास तो यहां पर सीट ही बहुत कम आई है। हिस्ट्री के अंदर 90 सीट आई है। 2014 याद होगा आप लोगों को, 60 सीट आई थी, लगभग 200 हो गई थी। ऐसे ही अभी आनंद फानन में सरकार के द्वारा ये भर्ती तो निकाल दी गई है, लेकिन बाद में फॉर्म जो है वो रीओपन हो जाते हैं और उसके बाद पदों को और बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद इसका एग्जाम हो जाता है। तब पश्चाताप करते हैं। पहले भी कई बार शिक्षक भर्तियों में मैंने देखा था, विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन मैंने एक बार देखा था कि कुछ लोग टंकियों पर चढ़ गए थे, कुछ लोग सड़कों पर आ गए थे। जब वैकेंसी को लेकर जो है कुछ बातें हुई थी, उस समय वह विद्यार्थी सफल हुआ जो लगातार पढ़ाई से टच में रहा, लगातार पढ़ता रहा। उसको बस ये दिख रहा था कि मेरा एग्जाम कब है। आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अगले साल होने वाला है, तो अभी इसकी तारीख नहीं है, लेकिन हम जुलाई अगस्त को जो मानकर चलते हैं कि हमें एक इतना अच्छा समय मिल रहा है और आपका लक्ष्य जो है वह आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हां, मुझे सिर्फ करना है। और करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कई नए हैं जिनको नहीं पता, बाकी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता है, जो लेक्चरर बनने की तैयारी करता है, उससे कोई भी बातें जो छुपी हुई नहीं होती। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें चाहिए एक बार कोई आकर बता दे तो भी जानते हैं। लेकिन हमारे पास परीक्षा कब तक होगी, क्या पद बढ़ेंगे, ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पद बढ़ेंगे और 101% पद बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी जल्दबाजी में निकाली गई भर्ती है, इसमें पद बढ़ेंगे जरूर। आइए आगे देखते हैं। अभी आपके पास कुल पद है 2202। अब कोई कहेगा ये कम पद हैं। आप ये मान लीजिए कि आप फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हैं और आप अपनी तुलना जो है वह आरएस के साथ करते हैं। बस अंतर क्या है कि आपके पास लिखा जाता है RES। अब जब तुलना करते हैं तो आप सोचिए कि आरएस भर्ती में जो एसडीएम बनता है, जो आरपीएस बनता है, उसके पास कितने पद होते हैं जी? आरएस के अंदर एसडीएम और आरपीएस जो होते हैं, इनके पास लगभग 100 ही तो पद होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 120 पद आ जाते हैं। फिर भी सारी तादाद इस राजस्थान की युवा साथी जो हैं वो इनके लिए लड़ते हैं। अरे थारकन तो 2200 पद है। अब 2200 में किस किस विभाग में, किस किस विषय में कितने पद हैं? तो लॉटरी लगी हुई है अभी तक तो हिंदी की, कॉमर्स की और भूगोल की। हाँ, बहुत सारे मेरे जैसे जो इतिहास को अपना प्रिय विषय मानते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा धक्का जरूर लगा होगा कि यहां पर 90 है। लेकिन ये 90 से कब 200-250 हो जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा दुख होता है कि आपने राजस्थान रमाई ने, राजस्थानी भाषा ने मान्यता वास्ते आप दिन रात मेहनत करा, और राजस्थानी रा पद तो आवे 7 और पंजाबी भाषा रा पद आवे 15, तो आ चोखो क्या लागे लो? अपनी भाषा ने मान्यता देबाता नहीं, सड़का पर आ रहा हाँ और एक वास्ते दिन रात एक कर रहा हाँ कि राजस्थानी ने मान्यता मिले, राजस्थानी ने मान्यता मिले। लेकिन राजस्थानी री जो वैकेंसी है वह तो बहुत कम आई है। बाकी सभी जो है वो ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी 11 है और राजस्थानी 7। मैं 7 और 15 बोल गया, ठीक है। तो ये बाकी पॉलिटिकल साइंस 225 है, जियोग्राफी 210 है। तो अच्छे पद हैं अभी तो, और इसमें बढ़ेंगे और बढ़कर आप मान लो किसी में 50, किसी में 100, वो बढ़ जाते हैं। और मान लो कि हमने उम्मीद की थी 4000 से 5000 आने की, तो आप ये मान लीजिए कि अभी 2000 जो ये पद निकले हुए हैं 2202, अगर सरकार इसमें 2250 पद और बढ़ा देती है तो हमारा जो आंकड़ा था वहीं पर ये वापस पहुंच जाएगी। और अगर बढ़ते हैं तो इनमें अगर किसी में भी, किसी में 100 बढ़ा दे, किसी में 50 बढ़ा दे, तो आपने लिए तो सोना पर सुहागो हो जैसी। तो ठीक है, अब हमें ये सभी भर्तियों के जो पोस्ट है वो हमें पता चल चुकी है। अब ये नौकरी मिलेगी कैसे, उसके लिए यहां पर आपको नोटिफिकेशन में बताया गया, जो आप टेलीग्राम पर, मैं आपको यहां पर आशु जी के ट्रिक पर सूचना भेज दूंगा। और आप सभी जानते हैं टेलीग्राम वही ज्वाइन कीजिएगा जिसमें 2,88,000 विद्यार्थी जुड़े हुए, उसी पर आपको ज्वाइन करना है। कुछ अन्य भी जो फेक बने होते हैं आप वहां ज्वाइन ना करें।
आपकी आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, आवेदन 5/11/2024 से होंगे, 4/12/2024 तक, रात्रि 12 बजे तक। अब आप तो बताबा की जरूरत ही को ना कि सर मैंने तो है ना अभी बीए कर रहा हूं, क्या मैं भर सकता हूं? तो वो तो आप उनमें आते नहीं हो, क्योंकि वो 10वीं 12वीं पास वाले विद्यार्थी सवाल करते हैं। आपको पता है कि आपकी एमए की डिग्री, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहां पर सब कुछ लिखी हुई है, जो अलग अलग क्रम से आपको यहां पर पढ़ना है, क्योंकि हम समय ज्यादा ना लेते हुए इसको कम समय में ही पढ़ेंगे। देखो यहां पर अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी जो है योग्यता पास हो जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई एमए फाइनल के अंदर भी है, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर यह बताया गया है। आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो है L12 ग्रेड पे 4800 वो है। ठीक है, तो वो यहां पर दिया गया है। पीसा कोई कमी को नहीं, पोस्ट इतनी बड़ी है कि थाई नौकरी लाग जाए और थारो ब्याह हो जाए तो फर्स्ट ग्रेड 2 फर्स्ट ग्रेड, सोचो कि कितनी सैलरी होगी। फिर आगे प्रमोशन आपको पता ही है। अब इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है, एक फर्स्ट पेपर आ गया और एक सेकंड पेपर। सेकंड पेपर आपका मुख्य विषय होता है, फर्स्ट पेपर में सभी आते हैं और इसमें टाइम मिलता है आपको ये 1 घंटा 30 मिनट का। क्या क्या आता है? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री स्पेशल, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके अंदर हुआ वो इसमें बताया गया है। रीजनिंग के टॉपिक है, तो रीजनिंग प्रत्येक विद्यार्थी कर सकता है और सभी जानते हैं कि रीजनिंग कोई विषय नहीं है, यह सिर्फ हमारे मानसिक स्तर को जांचने का एक विषय है, जिसके अंदर आपकी तार्किक क्षमता को जाना जाता है। तो इसमें अच्छे प्रश्न आएंगे, वो आप बता सकते हैं कथन निष्कर्ष वाले। करंट अफेयर जो रोजाना पढ़ रहे हैं उनके लिए रोजाना 1-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने चाहिए, 2 घंटे हमेशा इतना रहना चाहिए। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इंडियन पॉलिटी, अभी जो जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, तो ये भी आप पढ़ रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है। इंडिया हिस्ट्री, मान लो कोई सेकंड पेपर इतिहास है तो उन्होंने वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ रखा है, फिर भी मान लीजिए किसका कम है। और इधर दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो मनोविज्ञान और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट 2009 का जो एक्ट है वो, ये आपको साथ साथ में इसमें पढ़ना है। फिर है सेकंड पेपर सब्जेक्ट जो है, वहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर यहां पूरा लिखा गया है। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, उससे जुड़ी हुई जो बातें आती है वो आपके यहां पर लिखी गई है। अब इसकी तैयारी आपको करनी है, कहां से करनी है, कैसे करनी है? तो ये प्रारंभ जो बैच है वो 7 नवंबर से होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारे पास चल रहा है, जिसमें अभी तक जो राजस्थान में हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि 15,000 प्लस जो है वह विद्यार्थी हर एक बैच के अंदर जुड़ता गया है और लगातार पढ़ता गया है। सेकंड पेपर भूगोल ही अभी हमारे पास चल रहा है, क्योंकि नेवरी सर जो है भूगोल व्याख्याता ही हैं, तो फिर भूगोल ही हमने शुरू कर रखा है। अब आप कहोगे आपने इतिहास क्यों नहीं शुरू कर रखा? तो विश्व इतिहास के कारण हमने जो है सेकंड पेपर शुरू नहीं किया और वो जल्दी अब शुरू करने की कोशिश करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जीके का पूरा रिकॉर्ड है, नाम मात्र शुल्क में है, राजस्थान में सबसे कम कीमत पर, और आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट जो है तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, अब कोई कहे कि मैं कोर्स नहीं ले सकता, तैयारी कर लो ऐप से, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोर्स किसी और कोचिंग का है, तो कोई बात नहीं, आप किसी और कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक्स हैं, हमारी सारी की सारी फर्स्ट पेपर की बुक है। सभी किताबों पर अभी दीपावली के अंदर 10% ऑफ चल रहा है और टारगेट आरईएस का जो सपना है हमारा, उसे पूरा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ दिन रात जुड़ी हुई है। भूगोल, स्कूल व्याख्याता, सोल्ड पेपर इसमें है, स्कूल व्याख्याता जो है शैक्षिक प्रबंधन है, स्कूल व्याख्याता गणित और सांख्यिकी इसके अंदर दिया गया, भारतीय राज्य व्यवस्था है, कला संस्कृति है, इतिहास है, भारत का इतिहास है, और इधर सामान्य विज्ञान है। वो सारे जो सब्जेक्ट आपके लगते हैं वो यहां पर इसमें दिए गए हैं। तो फिर अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर लो। इसके अलावा आपका अगर ये कोई सवाल है कि सर इसमें से अगर फर्स्ट पेपर का अगर आप सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पर करवा दें, तो ये भी आपका जो है 7 नवंबर से जैसे ही बैच प्रारंभ होंगे, 7 नवंबर से यूट्यूब पर फर्स्ट पेपर जो है ये फ्री क्लास इसकी जो है जिन जिन विषयों की लगा सकता हूं मैं और मेरे साथी और हमारी टीम, वो आपके लिए लगाने की कोशिश करेगी। बस आपका ये एक सवाल होगा
कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। 100% बढ़ेगा, ठीक है, 101% बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो आप खातर आवाज उठावांगा, आंदोलन करांगा और जो हो सके वो प्रयास करांगा, पद जरूर बढ़ाकर ही रेवांगा। ठीक है, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।